एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले ये है हमारे पास वायर, और इस वायर का हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मेज़र करेंगे। और ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फटाफट चलते कनेक्शंस की तरफ कि इसका कनेक्शंस कैसे करना है। ओके, सो आप ये देख रहे हैं बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई। तो चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रेट प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे, क्योंकि ये चैनल्स आपको सारे प्रैक्टिकल्स करा के देता है। इवन चाहे आपको फिजिक्स का चाहिए, चाहे केमिस्ट्री का चाहिए, चाहे बायोलॉजी का चाहिए, या फिर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा या कोई भी थियरी क्वेश्चंस कुछ भी चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल्स आपको ये चैनल्स आपको सब कुछ करके देता है। तो आज हम जो प्रैक्टिकल्स कराने वाले हैं वो है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 बोल सकते हो, या फिर आप जो भी इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, ठीक है। तो ये 12th फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, जहां पे हमारा एम है कि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसी मेन्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बच्चा, वो यूज करेंगे सोनोमीटर। और ये यहाँ पे थियरी नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स करा के मिलेगा। आप प्रोमो में देखे रहोगे कि मैं प्रैक्टिकल्स के थ्रू कैसे वैल्यूज निकालता हूँ, ठीक है। सो ये देख लो। उसके बाद देखो हम यहाँ पे करने क्या क्या वाले, तो पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो हम वो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2L, ठीक है। 1/2L रूट T/M, ठीक है। अब यहाँ पे L क्या है, तो आपको सारा डेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि T आपका क्या है, ठीक है, L क्या है, ठीक है, और ये स्मॉल m क्या है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको लिखना है। तो T क्या है, टेंशन ऑफ द वायर, ठीक है, टेंशन ऑफ द वायर, ठीक है, टेंशन ऑफ वायर। एल क्या है, एल इज नथिंग बट व्हाट, योर लेंथ है बिटवीन नाइफ के बीच में, ठीक है। नाइफ के बीच में जो हम लेंथ को मेजर करते हैं, कितने दूरी पे या फिर कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम वाइब्रेशंस मिलता है, वही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो लेंथ बिटवीन नाइफ एज मैक्सिमम वाइब्रेशन ठीक है। चलो, उसके बाद है हमारा स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, किसी को पता है स्मॉल एम क्या होता है? यस, लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, या फिर मास पर यूनिट लेंथ भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकालूंगा कि मास ऑफ द वायर, मतलब मेरे पास एक वायर रहेगा, उसको वेट करूंगा कितना उसका मास होता है, लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर को मेजर करूंगा। मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे, ठीक है, वेट को डिवाइड कर दोगे, किससे, लेंथ से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल, मतलब टेंशन कितना आता है हमारा, रेजोनेटिंग लेंथ L1 L2 क्या आता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे, सब फ्रीक्वेंसी एक साथ निकालेंगे, और सबका लास्ट में मीन निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे, सो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हर्ट्ज में आएगा, किस में आएगा आपका, हर्ट्ज में। चलो, तो एक काम करते हैं, हम पहले प्रैक्टिकल्स यहाँ पे शुरू करते हैं, फटाफट अपने लैब में चलते हैं, प्रैक्टिकल्स क्या करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले ये है हमारे पास वायर, और इस वायर का हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे और इसका मास मेजर करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट पहले हम लोग इसका लेंथ मेजर कर ले, क्योंकि इसी पे हमें हैंगर पे क्या करना है, सस्पेंड करना है हमारे वेट को, ठीक है। चलो, ये इतना यहाँ पे हुआ है, दैट इज़ 100 है, ठीक है। और यहाँ से फिर से मुझे मेजर करना पड़ेगा, ये 160 के इधर लेकिन मुड़ा है, तो इसके लिए मैं 161 या फिर 162 तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंथ। तो 162 इस वायर का क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मास मेजर करना है, तो हम इसको वेट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। दिस इज़ द वेइंग मशीन, और यहाँ पे आपको 0 होना चाहिए और वो ग्राम में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इस तार का जो मेजरमेंट करना है, ठीक है, इस वायर का, ठीक है, वो ग्राम में करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वायर को इस प्लेट के ऊपर रखेंगे, और जो भी वेट आएगा उसे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। सो इसका जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.17, ठीक है, 3.16, चलो 3.16 ग्राम आ रहा है। तो इस ये वायर का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। चलो, आगे का प्रैक्टिकल क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं फटाफट, और रिजल्ट की तरफ क्या करते बढ़ते हैं, ठीक है। Okay, so this is your physics instruments. Okay, so now we are using here what battery eliminator, key, rheostat, और ये सोनोमीटर आपको पता होगा, ठीक है। और इस पर एक वायर गया है, ठीक है। इस वायर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये नॉन मैग्नेटाइज्ड वायर है, और हम यहाँ पे एक मैग्नेट यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम करंट के थ्रू वायर को क्या कर सके, वाइब्रेट करा सके। और इसके ऊपर एक आएगी
ये स्ट्रिप रहेगी, इस स्ट्रिप को जैसे ही वो डाउन होगा, जैसे वो गिरेगा, हम उसका क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को पहले हम समझ लेते कि कौन सा कनेक्शंस कैसे होगा और कौन कहाँ पे क्या होगा कनेक्ट होगा। और उसके बाद इस सोनोमीटर का जो वायर है ये बाद में कनेक्ट होगा। ग्राम एक वेट रहेगा, मैं उससे क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा और बार बार मैं जो ग्राम रहेगा उसको मैं बढ़ाते रहूँगा, 500, 1000 ऐसे 1500 तक मैं लेके जाऊँगा। 2 से 3 रीडिंग मैं यहाँ पे लूँगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फटाफट चलते कनेक्शंस की तरफ कि इसका कनेक्शंस कैसे करना है। ओके, सो आप ये देख रहे हैं बैटरी एलिमिनेटर, आप यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं। हम यहाँ पे 6 वोल्ट पे क्या करेंगे, इसको AC सप्लाई देंगे। अब यहाँ पे जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ठीक है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो आपका कनेक्ट होगा रियोस्टेट के 1 एंड से। ठीक है, और जो रियोस्टेट का दूसरा वाला एंड है बच्चा, वो आपके कनेक्ट होगा सोनोमीटर के जो एंड वाला वायर है वहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वायर्स लगा है वहाँ पे वो क्या होगा, कनेक्ट होगा। उसके बाद जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स है, ठीक है, जो आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स है वो आपका कनेक्ट होगा की को, और की का, ध्यान से सुनो, की का जो दूसरा वाला टर्मिनल्स है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा किससे, सोनोमीटर के वायर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कनेक्शन। तो बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड टू रियोस्टेट के 1 एंड अपर एंड, एंड रियोस्टेट का जो दूसरा वाला एंड होगा वो सोनोमीटर के वायर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रहेगा वो आपका की से कनेक्ट होगा, और की का जो दूसरा टर्मिनल्स होगा वो सोनोमीटर के फर्स्ट एंड पे क्या होगा, कनेक्ट होगा। उसके बाद 2 फ्रिंचेस मैंने यहाँ पे लिए और यहाँ पे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने पुट किया है। ठीक है, यहीं पे करंट पास होकर ये मैग्नेटाइज होगा। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप यूज़ करूँगा। ये स्ट्रिप का काम क्या रहेगा, तो ये स्ट्रिप बेसिकली जैसे ही मैं करंट पास करूँगा तो ये वायर क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, और जिस लेंथ पे वाइब्रेशन तेज होगा ये स्ट्रिप क्या होगा, वहाँ पे नीचे की साइड गिर जाएगा, और उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग को नोट करना रहेगा। ठीक है, ओके, आपको बिल्कुल इसको मैग्नेट के बीच में रखना होता है। ठीक है, चलो, हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन एम यही है कि टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC मेन बाय यूजिंग अ सोनोमीटर। ठीक है, हम सोनोमीटर का यूज़ करके AC मेन की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। वैसे मैं आपको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो जो होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हम कितना डेटा यहाँ से निकाल पाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखो एक और चीज़ आपको याद रखना कि ये जो वायर है आपको उसका लेंथ डिटरमाइन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और इस वायर का वेट भी आपको डिटरमाइन करना है, जिसको हमें फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, यूज़ होगा। उसके बाद हम चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैटरी एलिमिनेटर को अभी चालू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन हो चुका है। अब जैसे मैं की को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखा रहेगा मैंने 500 का क्या लिया है, वेट लिया, 500 ग्राम का क्या लिया है, वेट लिया। ठीक है, तो पहले चलो पहली रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, की को इंसर्ट करते हैं और सर्किट को शुरू करते हैं। तो जैसे हम की को इंसर्ट करेंगे उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे उसके बाद इसमें करंट आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों फ्रिंचेस को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ पे मैक्सिमम क्या हो, वाइब्रेशन हो। ठीक है, और जैसे वाइब्रेशन ज़्यादा होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, और उसी पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं, फ्रिंचेस को दूर तक लेके जाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन हुआ और ये फ्रिंजेस यहाँ पे क्या हो गया, गिर गया। सॉरी, ये जो कागज़ का स्ट्रिप था ये यहाँ पे क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपको क्या करना रहता है, लेंथ को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो वहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा, जिसके वाइब्रेशन से क्या होता है, ये जो कागज़ का स्ट्रिप है ये डाउन साइड क्या होता है, फॉल हो जाता है। और अब यहाँ से यहाँ तक कि मैं रीडिंग को क्या करूँगा बच्चा, नोट डाउन करूँगा। इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो, मैं स्केल के थ्रू फटाक से ये वैल्यू मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे लेंथ आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 53 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लेंथ आ रहा है मेरा, 53। तो पहले का जो मेरी लेंथ आई वो 53 सेंटीमीटर यहाँ पे मेज़र हुई। चलो अब अगेन मेरा वर्क क्या है, मेरा काम क्या है, मैं वापस से क्या करूँगा, देखो आप एक लेंथ इंक्रीजिंग और लेंथ डिक्रीजिंग में भी ले सकते हो, मतलब एक दूसरी रीडिंग भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको क्या करना है, वापस से इसको रखना है। ठीक है, और इसको वापस से क्या करना है, नज़दीक लाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा और आपको 52 के ही इतना रीडिंग मिलेगी। ठीक है, चलो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं सर्किट ऑफ करूँगा, सर्किट को ऑन करूँगा। ठीक है, और मैं देखूँगा कि मुझे स्टिल कितनी लेंथ मिलती है। ओके, अब वापस से मैं लेंथ को क्या करूँगा, डिक्रीज़ करूँगा और देखूँगा कि मुझे मतलब उसी दूसरी रीडिंग क्या आती है, उस दोनों का मीन लेना रहता है। ठीक है, आपको देखो ये यहाँ पे वाइब्रेशन होना शुरू हो रहा है।
ओके, तो दिस इज़ द मैक्सिमम वाइब्रेशन, और ये यहाँ पे क्या हो गया, गिर गया। और वापस से अगर मैं लेंथ को यहाँ पे मेज़र करूँ, ठीक है, तो मुझे कितना मिल रहा है अभी, 51 मिल रहा था, ठीक है। आई थिंक मेरी 51 ही रीडिंग सही है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा इसको इधर उधर कर दिया था। करूँगा वेट को वापस से इंक्रीज़ करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे 500 का एक और है, ठीक है, 500 ग्राम का एक और है वेट। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा और वापस से इस की को यहाँ से निकाल दूँगा, ठीक है। वापस से मैं सर्किट को रन कराऊँगा। ओके, सो 500 मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, वापस से इंसर्ट कर दिया है। अब वापस से मैं क्या करूँगा, इस कागज़ का जो स्ट्रिप है, ठीक है, पेपर स्ट्रिप है, इसको मैं वापस से इसमें ऐड कर दूँगा, ओके। और मैं इस दोनों फ्रिंचेस को वापस से नज़दीक लेके जाऊँगा, ठीक है। चलो, अब मैं वहाँ पर वापस से सर्किट को क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और मैंने वेट बढ़ाया है तो टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं फटाफट कि हमें रीडिंग्स कहाँ पे मिलती है, ठीक है। वापस से मैं इसको दूर तक लेके जाऊँगा, L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू दो बार लेनी रहेगी। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन हुआ और ये स्ट्रिप यहाँ पे क्या हो गया, वापस से कागज़ का जो स्ट्रिप है वो गिर गया, ठीक है। सो अब ये हम फटाफट लेंथ को मेज़र कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे लेंथ कितना है। सो दैट इज़ आवर वॉट 74, नहीं, हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा 74। और चलो L2 निकाल लेते हैं कि हमारा L2 कितना आएगा, ठीक है। बाद में दोनों का हमें मीन लेना रहेगा। चलो L2 भी निकाल लेते हैं, बाद में दोनों का मीन निकालना रहता है, ठीक है। वापस से थोड़ा नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम वाइब्रेशन कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेशन होना शुरू हो गया है और अब ये ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, वापस से गिर गया, ठीक है। कागज़ का जो पेपर स्ट्रिप था वो वापस से क्या हुआ, यहाँ पे गिर गया, ठीक है। अभी हमें कितना मिल रहा है, 70 मिल रहा है। अभी हमें कितना मिल रहा है, 70। तो L2 हमें कितना मिल गया, 70, ठीक है। तीसरा रीडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से आप देख रहे हैं ये 500 जो ग्राम मेरे पास है, वापस से मैं क्या करूँगा, इसको इसमें पुट करूँगा, ठीक है। और वापस से मैं उसकी रीडिंग क्या करूँगा, निकालूंगा। थर्ड रीडिंग जो हमारा है 1500 ग्राम पे, ठीक है। ओके, सो वापस से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे की को निकाल दूँगा, इस स्ट्रिप को वापस से अरेंज करूँगा इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से, तो वापस से नज़दीक लेकर आऊँगा मैं। चलो, सो अब हम देखेंगे कि इसकी तीसरी रीडिंग क्या आती है। तो वापस से हमें क्या करना है, वापस से हमें की को क्या करना है, सेटल करना है इसमें, ताकि करंट पास हो सके। अब हम वापस से इस फ्रिंचेस को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, ठीक है। ओके, सो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। सो अब मैं इसका लेंथ मेज़र कर लेता हूँ कि इसका लेंथ कितना है। इसका जो लेंथ है वो बेसिकली है 90। तो एक और मैं रीडिंग यहाँ पे लूँगा और इसके लिए मैं की निकाल देता हूँ, वापस से स्ट्रिप को यहाँ पे रखूँगा और दोनों जो फ्रिंचेस है उसको मैं पास में लाऊँगा अब। ओके, अब दोनों फ्रिंजेस को मैं क्या करूँगा, वापस से देखता हूँ कि मुझे कितनी रीडिंग यहाँ पे मिलती है इधर उधर। को हम देखते हैं कहाँ पे ये गिरेगा, ठीक है। कंप्रेस करना शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे वाइब्रेशन होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। सो आपको पता चल रहा है कि तो मेरी जो रीडिंग है वो इसी के बीच में क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लेंथ में मेज़र कर लेता हूँ, ठीक है। सो एग्जैक्टली आई एम गेटिंग वॉट हियर 85.5। सो वापस से आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन और कैसे चीजें आपको करनी वो देखना। एक्सपेरिमेंट तो आपने समझ लिया, ठीक है, क्या क्या करना है उसमें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहेगा। जो भी कैलकुलेशन पार्ट है उसको बहुत ही प्यार से और ध्यान से करना, अदरवाइज सब कुछ रॉन्ग कर जाओगे। बच्चा, अगर आपको जो प्रैक्टिकल्स मैंने सिखाया अभी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए बनता है, ठीक है। बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद अगर टीचर्स को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक टीचर कैसे मोटिवेट होगा आपके लिए, आपको वाइवा में, आपको प्रैक्टिकल्स में 30 आउट ऑफ 30 दिलाने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहूंगा। लेकिन प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो, ठीक है। तो हमने देखा कि मास ऑफ द वायर, मैंने वायर का वेट किया था, कितना आता 3.16 ग्राम, और मैंने लेंथ भी लिया था तो कितना था 162 मीटर। अब मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे, तो बहुत ही ईजी होता है। मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज करूंगा कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है।
ताकि फटाफट ये कैलकुलेशन हो जाए और वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो आपका ये है मास डिवाइडेड बाय लेंथ कर देना है। ठीक है, क्या करना है आपको बताओ, मास डिवाइडेड बाय क्या करोगे, लेंथ, मास डिवाइडेड बाय क्या करोगे, लेंथ। तो मास आपको कितना मिला है 3.16 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 162 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.16 डिवाइडेड बाय 162। ठीक है, तो कितना मिल गया हमें यहाँ पे, दैट इज 0.0195। ठीक है, यहाँ पे यही आएगा 0.0195, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या है हमारा, देखते हैं। यस, लोड। देखो अब मैंने लोड कितना लिया था, पहले 500 लिया था। ठीक है, 500 डाला था, फिर 1000 डाला था, फिर 1500 डाला था, 3 मैंने लोड यहाँ पे डाले थे। तो टेंशन क्या होता है, टी इज टू क्या होता है, एम जी। तो टी मेरा क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना, टी मेरा क्या है, ये सॉरी एम मेरा क्या है, ध्यान से देखना, एम मेरा 500 मतलब 500 इंटू आपको पता होगा जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज नथिंग बट और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में नहीं सेंटीमीटर में लेंगे। सो दैट्स वाई अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ये, मतलब 1000 से ये करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा। ठीक है, हमें मीटर में नहीं चाहिए कि हम सब चीजें सेंटीमीटर में ही निकाले। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें पहला लेंथ कितना मिला था 50, तो दूसरा कितना मिला था 51। ठीक है, देखो बच्चा इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, अगर उसको यूज करोगे तो बहुत ही एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर था, ट्रांसफार्मर नहीं था। ठीक है, मेरे लैब में नहीं प्रेजेंट था, तो दैट्स व्हाई मैंने वो बैटरी एलिमिनेटर से किया है। ठीक है, चलो ध्यान देना, 53 प्लस 53 ये दोनों को, अब ये नेक्स्ट क्या आपको मीन निकालना है, तो दोनों को जोड़ के क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। तो 53 प्लस 51 सो डिवाइडेड बाय 2, तो हियर आई एम गेटिंग व्हाट 52। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। एफ इजिकल्स टू क्या फॉर्मूला है बताओ, 1/2L रूट टी बाई एम, यही है। चलो 1/2 इंटू एल की वैल्यू मेरी कितनी है 52 है, यस सर 52 है। रूट, रूट के बाद क्या है टी बाई एम, टी कितना है हमारा, दैट इज 500 इंटू 980। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम कितना है, एम एम हमारा है ये सॉरी स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम हमें यहाँ से आया था, ये देखो ये हमारे स्मॉल एम की वैल्यू 0.0195, 0.0195, 0.0195, ये मेरा क्या है स्मॉल एम है। ठीक है, चलो अब फटाफट ये कैलकुलेशंस करते हैं। पहले वाला तो 2 इंटू ये 104 हो जाएगा, 104 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 104, 1 डिवाइडेड बाय 104, सो आई एम गेटिंग हियर व्हाट 0.0096 इंटू इंटू क्या है 500 इंटू 980, 500 इंटू 980। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 494/0 डिवाइडेड बाय 0.0195। ठीक है, अब ये रूट में रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा 0.0096 इंटू, अब ये डिवाइड करो, इसका रूट निकालो, तो 14 डिवाइड करने के बाद अगर आप इसका रूट निकालते हो, सो आई एम गेटिंग व्हाट 5012। ठीक है, 0.8। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.009 0.0096 0.0096 इंटू 5012.8, so I'm getting what here 48.12 हर्ट्ज। ठीक है, तो पहले का जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 48.12 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो अब आपको सबका कैलकुलेशंस बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैं इतना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अभी वीडियो को स्किप करूंगा यहाँ पे और पूरा कैलकुलेशंस आपको फटाफट दिखाता हूँ, क्योंकि लेंदी वीडियो बनाना दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन देख लिया मैंने कैसे कैलकुलेशन किया फर्स्ट वाले का, ऐसे सेकंड वाले का भी आपको करना, सब वैल्यू रखते जाना है और जो भी आएगा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। फाइनली मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशंस कर दिया, ये दोनों का मीन निकाल के जो भी आता था वैल्यू पुट करता था, और ये मुझे यहाँ पे 3 लगभग सेम फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मिली है। ठीक है, अब आपको रिजल्ट में क्या करना, तो मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट में क्या करना। रिजल्ट में आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेन बाय एक्सपेरिमेंट निकालना, तो आपको 3 मिला है, तो क्या निकालोगे 3 का आप क्या निकालोगे मीन निकालोगे, तो कौन कौन से 3 है इसको भी मैं फटाफट मीन निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका भी मैं क्या करता हूँ फटाफट मीन निकाल लेता हूँ। देखो कैसे मीन निकालता हूँ, आपको तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। लाइक मीन कैसे निकलता है बताओ, जो भी ये वैल्यूज है जैसे 48.12 प्लस 48.91 प्लस
49.48। ये तीनों को जोड़ना और 3 से क्या करना है, डिवाइड करना। मैं ऐड करता हूँ 48.12 प्लस 48.91 प्लस 49.48, 146 डिवाइडेड बाय 3, तो 48 आ रहा है, 48.8 हर्ट्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिखूंगा, रिजल्ट में क्या लिखूंगा, 48.8 क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। वैसे आपको अगर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू बताऊं, अपने इंडिया और जो भी एशिया में देश है, ठीक है, उनका जो एसी फ्रीक्वेंसी लेंथ होता है ना कांस्टेंट, वो कितना होता है पता है, 50 हर्ट्ज होता है। हमारी जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है, 48.8 ही आई है। ठीक है, तो लगभग हमारा कुछ इसमें एरर है, तो आप इसमें परसेंटेज ऑफ एरर फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के लिए सही है। ठीक है, इतना वो गलत नहीं है। ठीक है, समझ रहा है सबको मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, सो बच्चों आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, और इस एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चा बहुत सारा मेहनत लगा है। तो अगर आप बच्चों से, अगर मैं इतनी तो क्या बोलते हैं हिंदी में, उम्मीद इतनी तो इच्छाएं कर सकता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप अपने यूज के लिए इस चैनल को यूज कर रहे हैं तो प्लीज मेरे लिए भी थोड़ा सा आपका वर्क बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।